टीटी भर्ती 2021 के रिजल्ट शीघ्र ही आने वाले हैं और ऐसे में लगातार अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जा रहा है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायर्ड होगी, जो आपको वेरिफिकेशन में ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी टीजीटी पीजीटी संबंधित अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। एकेडमिक से शुरू करते हैं तो हाई स्कूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है वो देख लीजिए। आपके पास वैसे होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो हाई स्कूल इंटर हो गया, मार्कशीट सर्टिफिकेट, और इसके अलावा फिर बीएड हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, मार्कशीट सर्टिफिकेट, और बीएड हो गया आपका। अगर आपका बीएड है, टीजीटी में डाला हुआ तो बीएड आपके पास होगा, तो बीएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट। और पीजी से अगर आपका है, जैसे पीजीटी से फॉर्म भरा है आपने, तो पीजी की जो मार्कशीट होती है और जो सर्टिफिकेट होती है, ठीक है। तो ये ज़रूरत पड़ती है आपको। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नहीं होगी। सर्टिफिकेट मतलब डिग्री, ठीक है, केवल मार्कशीट आपके पास हो सकता है होगी। तो जो भी ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ग्रेजुएशन की यानी यूजी या पीजी की सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, वे अभ्यर्थी चाहें तो अपना प्रोविजनल मंगा सकते हैं, ठीक है। प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, तो आप उसको अभी से निकलवा लीजिए। प्रोविजनल जो होता है ज़्यादातर मुझे लगता है 6 महीने के लिए मान्य होता है, तो अभी निकलवा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी डिग्री नहीं है तो कोई डिग्री की विशेष ज़रूरत भी नहीं है, प्रोविजनल से आपका काम चल जाएगा। जिसके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो हो गए एकेडमिक के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इतना तो आपका लगेगा। अब एक चीज़ और है, कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जैसे, तो उनका क्या होता है कि मार्क्स उसमें नहीं चढ़ रहे होते, उनका ग्रेडिंग सिस्टम होता है, सीजीपीए सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऐसे भी जो अभ्यर्थी हैं तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से या अपने बोर्ड से मार्क्स को प्रूफ करने वाला जो एक सर्टिफिकेट होता है उसको ज़रूर ले लें कि आपकी यूनिवर्सिटी ने जो ग्रेड दिए हैं या आपके बोर्ड ने जो ग्रेड दिए हैं उनको मार्क्स में उनका कितना एवरेज है, क्या कैसे है। तो वो एक सर्टिफिकेट हो सकता है आपने आवेदन करने के समय लिया भी हो, ठीक है, तो वो ज़रूर अपना पास रखिएगा। इसके अलावा कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होता है, ठीक है। हो सकता है हाई स्कूल में मिस्टेक हो या इंग्लिश में, इंटर में या यूजी में या पीजी में, तो नाम में, फादर नेम में या मदर नेम में थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है। तो ऐसे भी अभ्यर्थी, अगर देखो किसी का नाम की स्पेलिंग एक आधा लेटर ही मिस्टेक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जैसे किसी का बहुत ही चेंज होता है, पूरा चेंज होता है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे सपोज करो कोई एक अभ्यर्थी अजय, ठीक है, तो अजय की स्पेलिंग ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं जिसका हिंदी में पढ़ने में नेम सेम आ रहा है लेकिन इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग एक आधे अक्षर मिस्टेक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे फादर नेम में भी ऐसी एक समस्या थी, जो स्पेलिंग एक अक्षर स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा था, मतलब हाई स्कूल में और इंटर में, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आराम से वो हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनका एक आधे अक्षर मतलब डिफ़र करता है, तो ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन किसी का अगर पूरा नाम चेंज है, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी में सरनेम लगा है, किसी में सरनेम नहीं लगा है, ऐसी समस्याएं जो होती हैं उसके लिए आप लोग जो है एक हलफनामा बनवा सकते हैं, आपका बन जाएगा। उसमें बताइएगा कि ये दोनों नाम सेम ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। आप जब कचहरी जाएंगे तो वहाँ वकील से बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें बना देंगे, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो हलफनामा अभी भी बनवा सकते हैं और बाद में भी उस टाइम भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दिन में हलफनामा आपका बन जाता है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपकी आईडी से संबंधित लगेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपकी आईडी से संबंधित? तो सबसे पहली बात, तो आजकल जो सबसे ज़्यादा कंपलसरी है वो आधार कार्ड, ठीक है। आधार बहुत ज़रूरी है। आप आधार
मुझे लगता है सब 99% के पास तो होगा ही होगा, लेकिन 1-8% के पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा अपना। और दूसरा पैन कार्ड, ठीक है। यही दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज्वाइनिंग तक लगेंगे और ज्वाइनिंग के बाद भी सर्विस पीरियड में भी लगेंगे। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं देखा जाएगा, आधार और पैन आपका होना चाहिए। अगर किसी का पैन नहीं बना है तो पैन बनवा लीजिएगा। और कोशिश करिएगा ये कि नाम जो है आपका, जो फादर नेम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आधार में और पैन में दोनों जगह सेम रहे। अगर किसी का डिफरेंस है तो आप लोग उसको संशोधन करवा लीजिए। आधार में भी संशोधन हो जाता है, पैन में भी संशोधन हो जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखना, हमेशा काम आपकी आएंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या लगेगा, तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पर रिजर्वेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, तो आप जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। रिजर्वेशन आप उसी के ब्याह पे ले रहेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका ये सबका बना होना चाहिए जो भी रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो डोमिसाइल होता है, जो निवास प्रमाण पत्र होता है, ये भी सबको लगेगा, ठीक है। यूपी का जो होता है तो सामान्य निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी होता है, ठीक है, एसडीएम स्तर से ये बनता है। तो डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट ये दोनों आपके पास होने चाहिए। और इसमें क्या है कि ये वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब है कि ये कास्ट और डोमिसाइल हैं, जब आप वेबसाइट में वेरिफिकेशन करेंगे तो ये वेरिफिकेशन में, ऑनलाइन वेरिफिकेशन में शो करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो होता है ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही किया जाता है, तो वेबसाइट पे शो होने चाहिए। वेरिफिकेशन में आपका नाम वगैरह आना चाहिए उसमें, ठीक है। अगर ऑनलाइन शो नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आप नया बनवा करके रख लीजिएगा। आप दोनों रखिएगा अपने पास, नए भी और पुराने भी, ठीक है। नए बनवाएंगे तो आज की डेट से बनवाएंगे अगर, तो आवेदन करने के बाद का होगा। वैसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं सारे, वो आवेदन करने से पहले के होने चाहिए। लेकिन अगर कोई स्थिति ऐसी आती है जैसे यही वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप इनको नया भी बनवा करके रख लीजिएगा और दोनों नए पुराने अपने साथ ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो पीएच के कैंडिडेट हैं, ठीक है, दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं, वे अपना जो है पीएच जो सर्टिफिकेट होता है वो उसको बिल्कुल अपडेटेड रखेंगे, ठीक है। यह भी सक्षम अधिकारी से निर्गत होना चाहिए। इसको भी आप अपना, वैसे तो बना होगा, जिनका नहीं बना है तो अगर वो ख़राब हो गया कुछ कारण है तो अपना अगर नया बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिएगा। वैसे आप पुराना भी रखिएगा अगर आपने आप आवेदन करते समय इसको लगाया हुआ है तो। और क्या क्या लगता है आपका, तो वो भी बता देते हैं। एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। ये आपका ये सीएमओ से बनता है। कहाँ से बनता है? सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, होता है जो ज़िले का स्वास्थ्य अधिकारी होता है मुख्य, ठीक है। तो वहाँ से बनेगा। अधिकतर जो सरकारी अस्पताल होते हैं, जो जिला अस्पताल होते हैं, वहाँ पर ये बैठते हैं, वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो पहले तो अभी तक जो सीएमओ से मांगते थे, लेकिन 2016 की भर्ती से ये कह दिया है कि जो भी एमबीबीएस डॉक्टर है और रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर है, ठीक है, मेडिकल है, प्रैक्टिशनर है एमबीबीएस, तो उससे भी आप लोग जो है बनवा सकते हैं ये। तो इसको अभी ना बनवाइए कि मेरे हिसाब से मेडिकल सर्टिफिकेट है ये जब आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाए, ठीक है। तो रिजल्ट डिक्लेयर जब हो जाए तो उस टाइम जो आपको टाइम मिलेगा 4-6 दिन का, ऐसा नहीं कि तुरंत आपका जो हो जाएगा, तो 4-6 दिन का टाइम मिलेगा, उस टाइम भी बनवा सकते हैं। अभी ना बनवाएं तो बेहतर होगा, ठीक है। तो ये भी आप बनवा लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लगता है। तो चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा? तो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अधिकतर जो है लास्ट जो शिक्षा आपने पाई होती है, जैसे आपने बीएड किया हुआ है तो जहाँ से बीएड किया हुआ वहाँ से बनवा सकते हैं, या जहाँ से पीजी किया हुआ है वहाँ से बनवा सकते हैं, या कई बार जो प्रोमिनेंट पर्सन होते हैं जैसे सांसद, विधायक, ठीक है, या जो रजिस्टर्ड ऑफिसर होते हैं तो उनसे भी बनवा सकते हैं आप लोग। तो ये ज़रूरत के अनुसार बनवा सकते हैं। जिनको लगता है कि हमारा श्योर हो जाएगा तो चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है 6 महीने तक ही वैलिड होता है। इसके बाद आपको नया बनवाना पड़ेगा। तो देख लेना, जो छात्र दूर दूर के हैं, जिनका यूनिवर्सिटी दूर है, तो अगर आप वो ज़रूरत है आपको अभी फ़िलहाल, तो इसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये आपको एक सलाह और दूंगा कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनरोल आपका नहीं है तो आप इनरोलमेंट भी करवा लेना, ठीक है। क्योंकि जब आप जॉब पा जाएंगे, जॉब पाने के बाद जब आपके कॉलेज की तरफ से या आपके डीआईओएस की तरफ से
वेरिफिकेशन लेटर जाता है आपकी यूनिवर्सिटी को जाएगा कि इस ये यूनिवर्सिटी जो छात्र है आपके यहाँ से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसका जो लेटर जाता है आपके विभाग की तरफ से या आपके विद्यालय की तरफ से। तो अगर आपका एनरोलमेंट नहीं है तो फिर आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मेरा भी यही केस था, एनरोलमेंट नहीं था। ठीक है, यूनिवर्सिटी में तो क्या हुआ, इसको हमने पहले से एनरोलमेंट करवा लिया था, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो आप लोग अपना बीएससी की मार्कशीट या बीए की मार्कशीट या बीकॉम की मार्कशीट में चेक कर लीजिएगा। अगर आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका एनरोलमेंट है, और अगर नहीं लिखा है तो नहीं हो, आपका एनरोल नहीं है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसका कैसे चेक करोगे, तो जो आपकी बीए बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब में लिखा होगा। ठीक है, एनरोलमेंट कई बार क्या होता है, जो रोल नंबर होता है आपका वही एनरोलमेंट नंबर की जगह लिखा होता है। तो अगर रोल नंबर भी आपका यहीं पर लिखा है तो इसका मतलब आपका एनरोलमेंट नहीं है। कानपुर यूनिवर्सिटी वाले छात्र जरूर चेक कर लें, बाकी यूनिवर्सिटी का तो मुझे मालूम नहीं है, आप अपनी मार्कशीट में चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर रोल नंबर दोनों में एक ही जगह लिखा है तो इसका मतलब आपका एनरोलमेंट नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी जा करके एनरोलमेंट करवाना होगा इसके लिए। ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे लगता है इतने डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और तो कोई विशेष लगता नहीं। अगर कोई विशेष डॉक्यूमेंट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होती है सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर भी मिलती रहेगी। पर्सनल कोई क्वेरी है तो वहाँ पर भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।